Now see student, this is page number 52. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. There was whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. देखिए यहाँ पर जैसे ही उसका जो स्कूल है, स्कूल के बाद में वह जब अपने घर को वापस देखने आता है, तो वह देखकर यह शॉक हो जाता है कि कितना डैमेज हो चुका है मेरा घर। यहाँ तक कि उन केमिकल्स की वजह से भी, जो केमिकल्स आग को बुझाने के लिए उन्होंने वहाँ पर डाला हुआ था। The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. जो मेरी मदर ने जिस चीज जिन 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 चीज़ों को बचा लिया था वही चीज़ नहीं जली थी, बाकी सारी चीज़ जल चुकी थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर। यहाँ पर उसका जो हृदय है वह अब जो दिल है वह दुख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो कैट है वह नहीं मिल रही है। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। यहाँ पर जो दुख मनाने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। माई मदर रस्ड मी आउट ऑफ द हाउस। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। यहाँ पर जो मेरी मदर है, अब मेरी मदर जो है हमारे हमारे रहने के लिए जगह ढूंढ रही है और मुझे अब कुछ क्लोथ्स खरीदने पड़ेंगे स्कूल के लिए। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वेयर नो क्रेडिट कार्ड्स। यहाँ पर उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लेने का वह विचार बनाते हैं, सोचते हैं, क्योंकि उनके पास अब क्रेडिट कार्ड्स नहीं रहे, ना ही कैश है, इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, और ना ही कोई ऐसा पहचान जो जिससे कि वह बैंक से पैसा निकाल सके। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। सब कुछ उस धुएं में चला गया। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वॉज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. यहाँ पर हम पास में ही हमने एक किराए से एक मकान ले लिया है, अपार्टमेंट ले लिया है, और वहाँ पे हम रह रहे हैं। और मैं रोज़ाना मेरे घर की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि वह वहाँ पर सफाई करते हैं। ओके, नाउ सी। और फिर मैं यह भी सोचता हूँ कि अगर सफाई के दौरान मेरी कैट अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। She was gone. I kept thinking about her as the vulnerable little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would take along after me. यहाँ पर वो पुरानी बात याद करता है कि जब भी वह सुबह में उसे उठाता था, वह मेरे पीछे पीछे ही रहती थी। Climbing up my robe and crawl into my pocket to fall asleep, I was missing her terribly. यहाँ पर वो बोलता है कि वो मेरे पास में आ जाती थी, मेरे ऊपर चढ़ती थी, ठीक है ना, मेरे पॉकेट तरफ आती थी, और अब मैं उसे बहुत बुरी तरह से याद कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली। यहाँ पर वो बोलता है कि यह हो सकता है कि अब जो बुरी खबर है वह बहुत जल्दी फैलेगी। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। यहाँ पर जो उनके साथ में घटना घटी है, उस घटना के बाद में सारे ही इस घटना के बारे में जान चुके थे। आई वॉज एम्बारेस्ड अस इफ समवन अस इफ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अट ए न्यू स्कूल। यहाँ पर हो सकता है कि मैं ही इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मेरा जो नया स्कूल की जो शुरुआत है वह बिल्कुल ऑफ जैसी हुई, मतलब कि अच्छी नहीं हुई। दिस वॉज नॉट काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। यहाँ पर उसने देखा कि यह कोई ख़ास अटेंशन नहीं रहा उसका, ऐसा वो सोचता है, उसका कोई ख़ास ध्यान उस पर नहीं रहा। आई वॉज लुकिंग फॉर। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपुल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। यहाँ पर अगले दिन से जो लोग जो थे स्कूल के, वह बहुत अजीब सा मेरे पे मुझसे व्यवहार करने लगे। I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. यहाँ पर सारे लोग मेरे आसपास इकट्ठा होते हैं और मैं जानकारी लेने के लिए इच्छुक रहते हैं, परंतु ऐसा मुझे लगता है कि वह मुझे सरप्राइज कर रहे हैं। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम। देन सो वाई I saw why.
देयर वॉज ए बिग टेबल सेट अप विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट। फिर जैसे ही मैं जिम में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक टेबल के ऊपर, एक बहुत बड़ी टेबल के ऊपर बहुत सारी सामग्री रखी हुई होती है। स्टफ का मतलब होता है थिंग्स, सामग्री रखी हुई होती है। दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन एंड बोट मी स्कूल सप्लाईज, notebooks and all kind of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. यहाँ पर उनके जो दोस्त थे, जितने भी दोस्त थे स्कूल के, उन सभी दोस्तों ने कुछ ना कुछ सामान उसके लिए खरीदा और वो बड़ी सी टेबल के ऊपर रख दिया, जो कि सामान इस प्रकार से हैं। और उसे लगता था जैसे कि ये क्रिसमस है, क्रिसमस डे है और क्रिसमस डे पे उसे गिफ्ट मिला है, ऐसा उसे लगता था, लग रहा था उस टाइम पे। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, यहाँ पर वह थोड़ा सा उसे अच्छा महसूस होता है। पीपुल हु हैड नेवर स्पोक टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ उसके साथ होती है कि जो लोग उससे नहीं बोलते थे पहले, वह अब आगे आकर उसके साथ में दोस्ती कर रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस, और मुझे हर प्रकार का निमंत्रण भी मिलता था उनके घर आने के लिए। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, और वह मतलब कि अच्छे से मुझे बोलते थे और अच्छे से ही मुझे अपने घर के लिए बुलाते थे। ओके, नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज।